श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरियाणा फरीदाबाद के आईएमटी ग्राउंड सेक्टर नंबर 66 में स्कंदेश्वर शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 4 नवंबर से 8 नवंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने घर पर रखे शिवलिंग की कृपा प्राप्त करने के लिए एक सरल और आसान उपाय करने को सभी से कहा है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बहुत भीड़ होने की दशा में लोग धक्के मारते हैं, उसी तरह शिव महाप्राण की कथा कहती है पाप ही पुण्य को धक्का मार के एक और कर देते हैं। जब पाप आपके पास होता है तभी आप पाप करते हैं। और जब हम भगवान शंकर का नाम जाप करते हैं, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, भगवान शंकर भी हमें एक धक्का मार ही देते हैं ताकि हम उन्नति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। पूरा स्वर्ग और नरक इस पृथ्वी लोक में है और जब आप एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके मरने के पहले इसी जीवन में वो आपके द्वारा चढ़ाया गया जल का फल प्राप्त हो ही जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज की कथा स्कंद पुराण की कुमारी खंड से बोल रहे हैं। गुरुजी ने बताया है कि जो आज कथा में बताया गया है वो स्कंद पुराण के कुमारी खंड से बता रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महाप्राण की कथा कहती है जहाँ पर शिव महाप्राण कथा होती है उस स्थान में जितने भी जीव होते हैं उन सभी को दोबारा जन्म नहीं होता है, वो सभी तर जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। श्रेया जी पत्र लेकर आई। 3 साल तक पेपर देती रही पर नौकरी नहीं लग रही थी। आपने खूब मेहनत करने को कहा, मैंने खूब मेहनत की पर नौकरी नहीं लगी। फिर मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया और पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया और 3 साल पहले दिया हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया और मेरी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। सीहोर कुबेश्वर धाम में किसी ने फोटो डाला कि मंदिर में किसी ने दूध चढ़ाया है और दूध बाहर निकल रहा था, मंदिर से उसे कुत्ता पी रहा है। तो इस पर उसने लिखा कि ऐसे दूध क्यों व्यर्थ में चढ़ाना। तो इस पर गुरुजी ने कहा, शिव पर चढ़े जल का आचमन आप और हम करते हैं तो आपका और हमारा कल्याण हो जाता है। अगर वह कुत्ता भी शिव पर चढ़े दूध को पी रहा है तो उसका भी कल्याण हो रहा है, क्योंकि शंकर सिर्फ आपके और हमारे भगवान नहीं हैं, वो पशुपतिनाथ हैं, विश्वनाथ हैं और पूरी दुनिया के हर किसी के नाथ हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान के मंदिर में माता पार्वती हमेशा बैठी रहती हैं, आपने देखा होगा, पर उज्जैन महाकाल मंदिर में माता पार्वती बैठी नहीं है, खड़ी नजर आती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुल देवी की पूजा ना करो, कुल देवी रूठ गई, सास बहू से रूठ गई, बहू सास से रूठ गई, पर महादेव कभी नहीं रूठते। अगर आपने जीवन में एक बार भी शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया है तो अगर घर के शिवलिंग को ऐसे ही छोड़कर जा रहे हैं तो अगर हमने एक बेलपत्र या एक चावल का दाना अर्पित करके 1 महीने या 2 महीने के लिए भी हम घर छोड़कर चले गए, पूजन नहीं करें, फिर भी भोलेनाथ रुष्ट नहीं होते हैं, फिर भी उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। केवल आप एक बेलपत्र यदि अर्पित करके चले जाते हैं या एक चावल का दाना भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित करके चले जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सुमन पांचाल जी पत्र लेकर आई। 10 साल से मेरे गर्भाशय में गठान थी, जब पता चला तो वो कैंसर का रूप ले चुकी थी और कैंसर भी साधारण नहीं, पूरे शरीर में फैल चुका था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दी और हमने दवाई लेकर ऑपरेशन की डेट ले ली और डॉक्टर से कहा मेरे कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलता रहे, आप ऑपरेशन करते रहना। और हमने ऑपरेशन करा लिया और बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। मेरी बेटी की भी नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत प्रयास किया पर कुछ नहीं हुआ और तो मैंने पशुपतिनाथ व्रत उसे करने को कहा, उसने पशुपतिनाथ व्रत किया और उसकी बेंगलोर में SBI में सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। हम कुबेश्वर धाम में कभी भी किसी को भीख नहीं मांगने देते, बोल देते हैं भोजन मिल रहा है भोजन कर लो और तनख्वाह चाहिए तो काम कर लो, पर वो भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें थोड़े पैसे नहीं चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सुनील चौहान जी पत्र लेकर आए। मेरा 12 वर्ष का बेटा दोस्तों के साथ नहर में गया और वो नहर में गिर गया और शांत हो गया, पूरा परिवार गम में डूब गया और किसी के कहने पर हमने आपकी कथा सुनना शुरू की। पहली बार कुबेश्वर धाम गए, वहां पहुंचकर ऐसा लगा हमारा बाप बैठा है और कंकर शंकर की पूजन करके आए। डॉक्टर ने मना किया
पर बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और बाबा ने मेरा बेटा मुझे दे दिया। मुझे पुत्र हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आई। मेरी 23 साल की लड़की है, पर एक मन में था कि बेटा नहीं है। सब कहते थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था, पर आपकी नोएडा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, कामना की, एक लोटा जल चढ़ाया और शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन कर लिया और सफ़ेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग किया और 23.5 साल बाद मुझे बेटा हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। दिसंबर के अंत में मेरठ में होने वाली है शिव महाप्राण की कथा, जिसकी तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जयपाल जी पत्र लेकर आए। मेरे कान के पीछे एक गांठ हो गई थी, जिसका मैंने ऑपरेशन करा लिया, पर पता चला मुझे कैंसर हो गया है। मैं बचपन से मंदिर जाता था, पर शादी के बाद इतना प्रेम हुआ कि मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। इसके बाद गले में गांठ हो गई और उसका भी डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दी। हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए, डॉक्टर की दी हुई दवाई खाते और ऑपरेशन की डेट लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल आचमन करना हमने शुरू किया। गांठ गल गई है और ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक शिव महापुराण कथा होने वाली है, जिसका कथा स्थल इस प्रकार है। बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 20 नवंबर से 26 नवंबर सतुआ बाबा के शिविर में काशी, उत्तर प्रदेश में होगी। गुरुजी की ये 2 अपकमिंग कथाएं हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।